अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे पावर ऑफ कुरान, कुरान की ताकत के बारे में। वैसे तो इस बारे में बात करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि कुरान की जो ताकत है उसे आज तक कोई नहीं पहचान पाया है। मतलब इसमें इतनी गहराई छुपी हुई है कि साइंस भी आज तक इसे नहीं जान पाया है। हाँ, इस पे जो अमल करता है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठा लेता है। लेकिन एक छोटा सा वाक़या है कुरान में, क्योंकि मैंने कुरान की एक तफसीर पढ़ी तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि कुरान की पावर क्या है। मतलब थोड़ा सा बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। पूरे कुरान के बारे में मैं नहीं बता सकता। मैं क्या, कोई भी दुनिया का शख्स नहीं बता सकता, क्योंकि इस पर अमल करेगा। इसमें इतनी गहराई है, इतने राज छुपे हुए हैं कि इसे सही से बता पाना लगभग नामुमकिन है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो सूरह नमल से। मतलब एक वाक्य, सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक वाक्य है, जिसके जरिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुरान में कितनी ताकत है। इसे अगर हम समझेंगे, इससे फ़ायदा उठाने की चीज़ें, अल्लाह ने कुरान हमारे फ़ायदे के लिए भेजी है, हमारे नबी पर उतारी है। तो इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम जो कि दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। सूरह नमल का यह वाक्य, यानी कुरान की जो पावर है, कुरान की जो ताकत है, वो भी मैं कुरान से ही साबित कर रहा हूँ। ठीक है, तो सूरह नमल का ये वाक्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है। उन्होंने अल्लाह से दुआ करी थी कि मुझे एक ऐसी बादशाहत चाहिए जो दुनिया में आज तक किसी को नहीं दी गई हो। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और ऐसी बादशाहत दी जो आज तक किसी को नहीं दी। उनका जो हुक्म था वो जिन्नों पर, चरिंद परिंद, इंसान, मतलब हर चीज़ पर था। तो वो एक मीटिंग में बैठे हुए थे। मतलब उनकी सभा होती थी सुबह सादिक से लेकर शाम तक। मतलब वो हर चीज़ का जायजा लेते थे। तो एक दिन उन्होंने परिंदों का जायजा लिया, जिसमें देखा कि हुदहुद नाम का एक परिंदा वो गायब है। उन्होंने कहा कि अगर हुदहुद अपनी एक खास वजह पेश नहीं करता कि वो किस वजह से गायब था, तो मैं उसे सजा दूंगा या उसे मारूंगा। तो थोड़ी देर बाद हुदहुद आ जाता है और वो बताता है कि वो सबा नाम की एक जगह पे गया था, जहाँ पर एक रानी रहती है जिसका नाम बिल्किस है। और वो अल्लाह को ना मानकर सूरज की पूजा करती है, यानी सूरज को मानती है, उसकी इबादत करती है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखा और हुदहुद को दिया, और उसमें ये लिखा कि इस्लाम कबूल कर लो, अल्लाह की इताअत कर लो, वरना हम आकर आपकी जो हुकूमत है उसे ख़त्म कर देंगे और इस्लाम लाने के लिए बोलेंगे। तो हुदहुद ने ऐसा ही किया। वो खत रानी बिल्किस को ले जाकर दे दिया। तो रानी बिल्किस ने जैसे ही वो खत पढ़ा, तो उन्होंने अपने जो भी मंत्री होते थे उस टाइम, जितने भी सलाहकार होते थे, उनसे मशवरा किया। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से एक ख़त आया है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि इस्लाम कबूल कर लो, वरना हम आकर आपको तहस नहस कर देंगे। तो उन्होंने मशवरा किया कि हमें क्या करना चाहिए। तो उनके सलाहकार ने बोला कि हम एक बड़ी ताकत में हैं और हम जंग करने पर भी कुदरत रखते हैं, मतलब ताकत रखते हैं, तो हम जंग भी कर सकते हैं, बाकी आखिरी फैसला आपका होगा। उन्होंने सोचा कि जंग से पहले एक हदिया भेजा जाए और जायजा लिया जाए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम किस तरीके के बादशाह हैं। उन्होंने अपना एक कासिद लेकर, हदिये के तौर पे कुछ तहाइफ लेकर सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा। वो कासिद जैसे ही वहाँ सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत में पहुंचा, तो वो देखकर दंग रह गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो हुकूमत थी वो बहुत बड़ी थी, और वहाँ पर जितने भी महलात और जो ज़मीनें थी वो सोने चांदी से बने हुए थे। जहाँ पर जानवर खड़े होते थे, जहाँ पर वो खाते पीते थे, पेशाब वगैरह करते, वो जगह भी सोने से बंधी पड़ी थी। तो उस कासिद ने देखा कि ये जो तहाइफ है ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब इतनी बड़ी सल्तनत, इतने बड़े बादशाह, इतनी बड़ी हुकूमत कि सोने चांदी की जगह बनी है जानवरों के लिए, तो महल कितना अच्छा होगा। तो वो देखकर हैरान रह गया। फिर भी रानी का हुक्म था, तो वो जो हदिया होता है वो लेके जाता है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम उस हदिया को कह देते हैं कि मेरे पास इससे ज़्यादा अल्लाह ने मुझे बहुत बड़ी नेमत से नमाज रखा है, अल्लाह ने मुझे बहुत बड़ी नेमत से नवाज रखा है, तो मुझे ये तहाइफ नहीं चाहिए। अपनी रानी से कह दो कि वो हमसे आकर मिले और इस्लाम को कबूल कर ले। तो चुनांचे वो वापस अपनी रानी के पास जाता है और सारा हाल और वाक़या बताता है कि उसकी सल्तनत तो बहुत बड़ी है, हमारी सल्तनत, हमारे जो सिपाही हैं वो कुछ भी नहीं, उसके पास तो सोने चांदी का अंबार है, मतलब वो बहुत बड़ा बादशाह है, और वो वाकई इस बात पर कुदरत रखता है कि वो हमारा नीस तो नाबूद कर सकता है। तो चुनांचे रानी सोचती है कि क्यों ना उससे जाके मिला जाए, और अगर हकीकत में ऐसा ही है जैसा कासिद ने बताया, तो फिर वो इस्लाम को कबूल भी कर लेगी। तो वो चंद साथियों को लेकर, और कई सैकड़ों मील का जो सफ़र होता है, जो कि 2 महीने का सफ़र होता है, अगर सवारी से वो रात दिन भी सफ़र करे तो 2 महीने का सफ़र होता है। तो वो चुनांचे 4 महीने में पहुंचती है, क्योंकि वो आराम भी करती है रातों को। तो वो 4 महीने बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम के सल्तनत में पहुंचने वाली होती है। तो जैसे ही वो पहुंचने वाली होती है, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चल जाता है कि वो आने वाली है। तो वो अपने मीटिंग में बैठे होते हैं और कहते हैं कि है कोई ऐसा जो रानी बिल्किस का तख्त लाकर यहाँ पर रख दे, ताकि मैं उसे मोजज़ा दिखा सकूं। अब दोस्तों, जो रानी बिल्किस का जो तख्त होता है वो ऐसा तख्त होता है कि बहुत भारी होता है और सोने चांदी के जेवरों से जड़ा हुआ होता है, और वो 7 तालों के अंदर बंद करके उसे आती है।
तो एक जिन्न खड़ा होता है और वो कहता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम आपकी जो मीटिंग है ख़त्म होगी शाम को, उससे पहले पहले मैं ला कर रख दूंगा और मैं इस बात पर कुदरत भी रखता हूँ और मैं अमानतदार भी हूँ। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं नहीं आप बैठ जाइए, मुझे उससे पहले चाहिए क्योंकि वो आने वाली है। तो उसी बीच एक शख्स खड़ा होता है, एक नॉर्मल इंसान खड़ा होता है। वो कहता है कि ये अल्लाह के नबी आप कहें तो मैं उसे पलक झपकते ही ला के रख देता हूँ। सोचिए, उसने कहा कि पलक झपकते ही ला के रख देता हूँ। और कुरान में ये लफ्ज़ आया है कि वो जो शख्स खड़ा होता है उसे किताबों का कुछ इल्म होता है। सोचिए, कुछ इल्म होने की वजह से वो पलक झपकते ही तख्त को ला कर रखने की ताकत रखता है। तो उस टाइम की जो वो किताब थी वो कौन सी किताब थी जिस वजह से उसे पढ़कर थोड़ा सा इल्म हासिल करते ही वो पलक झपकते उस किताब को लाने की बात कर रहा है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी और उसने पलक झपकते ही वो तख्त ला कर रख भी दिया। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तो मेरे रब का फजल है। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस टाइम जो किताब थी वो किताब मुफस्सिरीन जो बताते हैं वो किताब है ज़ुबूर, क्योंकि ज़ुबूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। आसमानी 4 किताबें हैं, ज़ुबूर, इंजील, तौरात और कुरान। जो जो ज़ुबूर है वो दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई है। जो तौरात है वो मूसा अलैहिस्सलाम पर, और जो इंजील है वो ईसा अलैहिस्सलाम पर, और जो कुरान है वो हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो जो ज़ुबूर है, तो जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो सुलेमान अलैहिस्सलाम है वो दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। तो उस टाइम जो दाऊद अलैहिस्सलाम पे ज़ुबूर नाजिल हुई थी वही सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी मिली थी। तो जो शख्स खड़ा हुआ था वो अल्लाह का वली था और उसे ज़ुबूर का थोड़ा सा इल्म था। तो मैं इस बात से ये बताना चाह रहा हूँ कि जिसे ज़ुबूर का थोड़ा सा इल्म है वो इतने बड़े तख्त को, जो जिन्न कह रहा है कि मैं मीटिंग खत्म होने से पहले पहले ला दूंगा, मीटिंग शाम को खत्म होगी, तो वो इतना टाइम मांग रहा है। पर जो जिसे ज़ुबूर का इल्म था उसने पहले ही ला के रख दिया पलक झपकते ही। जिसे थोड़ा सा किताबों का इल्म था यानी ज़ुबूर का थोड़ा सा इल्म था और उसने पलक झपकते ही ला के रख दिया। तो सोचो जिसे कुरान का इल्म होगा तो वो क्या कर सकता है। मैं इसी वाक्य से ये बताना चाह रहा था कि कुरान की पावर क्या है। हालांकि कुरान की इतनी बड़ी ताकत है कि बड़े बड़े मौजज़े हो जाते हैं, अल्लाह के वली इनसे बन जाते हैं। इसे जो जान लेता है कि अल्लाह का मुखलिस बंदा बन जाता है और वो अल्लाह के कुर्ब को हासिल कर लेता है। आज के जो साइंस है वो भी कुरान को पढ़ के नई नई सर्चिंग कर रहा है, नई नई चीज़ें ढूंढ रहा है, फिर भी कुरान को आज तक समझ नहीं पाया। तो कुरान में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। तो बस मैं ये बताना चाह रहा था कि ज़ुबूर के इल्म वाला पलक झपकते ही तख्त को लाके रख सकता है, तो जिसे कुरान का इल्म होगा वो क्या नहीं कर सकता। ये कुरान जो कि हमारे प्यारे नबी पर उतरा, हमारे नबी जो सारे नबियों के सरदार है, जो कुरान जो हर किताब का सरदार है, उसकी पावर ही क्या होगी। पूरी पावर में और कोई भी नहीं बयान कर सकता। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, और यूज़फुल लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।